हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी। जी हाँ, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर, आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। आज हम बात करेंगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। जी हाँ, जितने भी बच्चे मास्टर डिग्री करने के बारे में सोच रहे हैं वो कौन से एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्स उनके लिए बेस्ट रहेंगे और वो उन्हें देने ही चाहिए, अपेयर करना ही चाहिए, उन सारे मेजर एग्जाम्स और अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो भाई a very warm welcome to you all into this session and the platform of Ved Prep Biology। जी हाँ, हम चालू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले बहुत ही जाना पहना है ना, पहचाना हुआ एग्जाम है ये IIT जैम। आई थिंक सबने ही सुना होगा IIT जैम के बारे में। IITs में एडमिशंस के लिए NIT हो गया, ISERS हो गया, इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग इसमें कि क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो भाई जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ओके, जैम। एंड किस चीज के लिए होता है ये एग्जाम? भाई आप अपेयर कर सकते हैं इफ यू वांट एडमिशन इन MSc, MTech या फिर MS रिसर्च। तो भाई मेडिकल में भी रिसर्च होती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं और क्या करना चाहते हैं, रिसर्च में फर्दर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो IIT जैम को अपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में MSc PhD जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिल्कुल वो क्लियर है कि उनको आगे जाके मास्टर्स के बाद PhD करनी है, तो वो भी IIT जैम को अपेयर कर सकते हैं। एंड एडमिशंस कहाँ पे होगा? तो भाई IIT जैम के थ्रू आपका एडमिशंस होता है IITs में, IISCs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, NITs में एंड ISERS में। मतलब सारे ही रिनाउंड वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हमारे देश के। अब ये जो है क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करवाया जाता है? तो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? IIT जैम का जो जिम्मा है वो किसी ना किसी IIT के हाथ में जाता है हर साल। जी हाँ, ये जो एग्जाम है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी ना किसी IIT के हाथ में जाती है। जैसे कि अगर अभी इस बार की बात करी जाए तो इस बार जो जैम का पेपर है वो IIT बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। इसी तरह हर साल डिफरेंट IITs जो है वो पेपर फॉर्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डिटेल्स की। तो जो पेपर का मोड होगा वो CBT मोड होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टाइमिंग कितनी होती है इस एग्जाम की? जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की होती है। भाई 3 घंटे का पेपर होता है ये। एंड किस किस सब्जेक्ट्स में बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं? तो एनीबडी जो कि आते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी या फिर बायोटेक। ओके, स्पेसिफिकली अगर बात करें बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, तो अगर वो बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो IIT जैम जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं पेपर फॉर्मेट के बारे में। तो पेपर फॉर्मेट की अगर बात करी जाए तो IIT जैम जो है उसमें होते हैं 3 सेक्शन। पहला जो सेक्शन होता है उसके अंदर आते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन एंड टोटल ऑफ कितने 30 क्वेश्चंस। अब इस 30 क्वेश्चंस का डिवीजन स्टूडेंट्स को इस तरीके से है कि 30 में से फर्स्ट जो 10 स्टूडेंट 10 क्या बोलते हैं क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, वो 1 मार्क्स के होंगे एंड द रेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स। मतलब कि 30 क्वेश्चन का डिवीजन उन्होंने कैसे किया है, 10 और 20 करके किया है। तो 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड इस सेक्शन का अकेले का जो टोटल है दैट इज 50 मार्क्स। ओके, कितना? 50 मार्क्स। अगर हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब यहाँ पे आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और यहाँ पे होते हैं आपके पास 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। ओके, तो इसका टोटल बनता है आपका 20 मार्क्स। एंड अगर आगे बढ़े एंड सेक्शन सी की तरफ चले तो यहाँ पे होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन नंबर विल बी 20। तो भाई इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्दर इस 20 को डिवाइड किया गया है। 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे और जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। और NITs के अंदर भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बात कर लेते हैं पेपर का टोटल कितना हो गया। भाई पेपर का टोटल अगर हम देखें तो सेक्शन ए का 50 मार्क्स, 20 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी, ओके, एंड देन 30 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन सी। तो आपका टोटल बन जाता है 100 मार्क्स का। जी हाँ, IIT जैम का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। काफी सारा वेरिएशन है क्वेश्चंस के अंदर,
ठीक है, मार्क्स का डिवीजन है। तो अगर प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करी जाए, ओरिएंटेड स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी जाए, टॉपिक स्पेसिफिक, तो ये एग्जाम क्रैक करना स्ट्रैटेजिकली इज अ पॉसिबल थिंग। अब बात कर ली जाती है किसकी, एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया हुआ है, बैचलर डिग्री करी हुई है, अपनी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अपने फाइनल ईयर में है बैचलर डिग्री के, वो इस एग्जाम को लिख सकते हैं। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बैचलर्स कंप्लीट है, प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने फाइनल ईयर में हैं, वो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स IIT जैम का पेपर अपेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो भाई एप्लीकेशन जनरली जो आते हैं वो जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्टल पे जनरली एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं वो आउट होते हैं। कब आउट होते हैं, अगर बात करें विंडोज ओपन कब होती हैं, तो जनरली सितंबर से अक्टूबर के बीच में IIT जैम का जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया जाता है। और जो एग्जाम होता है, एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाता है इन द मंथ ऑफ February। ओके, मतलब ऑलमोस्ट जब आपका गेट का पेपर होता है तभी आसपास आपका जैम का पेपर भी होता है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे दूसरे बड़े एग्जाम की, जो कि आपको दे सकता है अगेन वेरी वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, PSUs के अंदर भी इसका स्कोर काउंट किया जाता है एंड मल्टीपल जॉब पोजीशंस के लिए भी इस एग्जाम का स्कोर कंसिडर किया जाता है, एंड ये है गेट एक्सेल। ओके, गेट की बात करें, ठीक है, या फिर गेट एक्सेल, जो भी बच्चे बायो डोमेन से हैं, लाइफ साइंसेस के अंदर गेट लिखना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम फॉर एवरीवन। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs कंडक्ट करवाते हैं इस एग्जाम को। अगर आप गेट एक्सेल क्वालिफाई करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं MSc के अंदर, MTech के अंदर, या फिर PhD एडमिशन से IIT एंड IISc। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्या बोलते हैं PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, 4 डिग्री कोर्सेज है उनके पास, ओके, एंड फिर वो गेट अपेयर करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स भी की हुई है और फिर से वो गेट लिख रहे हैं, तो वो भी PhD में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अभी आपको मैंने बताया कि PSUs में रिक्रूटमेंट के लिए गेट का स्कोर कंसिडर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो भाई एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, एंड दे कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। देन यू हैव अनदर सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ओके, जो उसके टोटलिंग होती है 25 मार्क्स की, एंड आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है कंप्लीटली सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जी हाँ, 60 मार्क्स का जो पेपर है वो कंप्लीटली उसी सब्जेक्ट से आएगा जिस भी सब्जेक्ट से आप अगर गेट का एग्जाम फिल आउट करते हैं, तो टोटल बनता है इसका 100 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं एग्जाम विंडो कब ओपन होती है, गेट के फॉर्म्स रिलीज कब करे जाते हैं, ठीक है। तो गेट के जो फॉर्म्स होते हैं वो जनरली अगस्त के मंथ में रिलीज कर दिए जाते हैं एंड अर्ली सितंबर तक ये इसका टाइम पीरियड रहता है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम ऑलमोस्ट फेब में ही हो रहा है हर साल, काफी लंबे टाइम से। तो एग्जाम का जो है मंथ होता है, एग्जाम हेल्डिंग मंथ जो है वो फरवरी रहता है, और 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट भी जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, मतलब कि मार्च के महीने में आप लोगों का रिजल्ट रिलीज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डिटेल्स की कि गेट का एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। तो भाई ये जो पेपर है ये एक CBT मोड का पेपर है। अगेन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 3 घंटे का पेपर है, मीडियम इसकी इंग्लिश ही रहने वाली है। सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, तो भाई सब्जेक्ट्स होने वाले हैं यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, ओके, ये तो होगा ही होगा। साथ में अगर एक्सेल वाले बच्चों की बात करी जाए तो यहाँ पे आप जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइड पे जाते हैं तो आपको 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ कोई 2 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो आप लोगों को चॉइसेस मिलती हैं बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या फिर फूड टेक के अंदर। और जिस भी स्टूडेंट का जो भी पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है वो इन 5 में से किसी 2 के अंदर अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको सारे 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आप चूज करिए, उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, जो पोर्शन आपका ज्यादा स्ट्रांग है, और आगे बढ़ जाइए। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे क्वेश्चंस में, MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, द वेल नोन इंस्टीट्यूट फॉर इट्स लाइक रिसर्च बैकग्राउंड एंड द क्वालिटी। अगर टाटा की बात करी जाए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ग्रेजुएट स्कूल, ये बहुत
लाइक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होती है हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपोजर चाहते हैं, ठीक है, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड है। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि टिफर का पेपर आप जरूर जरूर दें। टिफर का जो एग्जाम होता है वो जनरली बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जो विंडो होती है, विंडो का जो ओपनिंग टाइम होता है वो काफी शॉर्ट होता है और पेपर बहुत फटाफट से कर लिया जाता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के अंदर फॉर्म रिलीज भी हो जाते हैं, एडमिट कार्ड आ जाता है और पेपर भी कंडक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि टिफर का फॉर्म कब आ रहा है, ठीक है, कब इसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ और एग्जाम कब हो गया। तो चलो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन होगी। अगर टिफर जीएस की बात करी जाए तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होने वाली है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ग्रेजुएट स्कूल। और यहां से अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो किस किस सब्जेक्ट्स में या फिर किस किस प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई टिफर क्लियर करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, किसमें, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। साथ ही साथ आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए भी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्सेज करके आए हैं या फिर मास्टर्स करके आए हैं, उनके लिए भी पीएचडी के अंदर डायरेक्ट एंट्री होती है इस एग्जाम के थ्रू। अब बात कर लेते हैं कि विंडो कब ओपन होती है। तो विंडो जो होती है वो जनरली ओपन हो जाती है आप लोगों की सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ओके, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में, बाय मिड ऑफ द सितंबर जनरली ये वीडियो जो क्या बोलते हैं विंडो होती है वो ओपन होती है। और जो एग्जाम होता है वो दिसंबर में कंडक्ट करवा दिया जाता है। एग्जाम का अगर मंथ या डेट की बात करें तो एग्जाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट करवा दिया जाता है। अगेन दिसंबर के मिड तक ही एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर जनरली जो टिफर होता है वो अपना एग्जाम जो है वो रिलीज कर देता है। अब बात करते हैं एग्जाम डिटेल्स की। तो भाई ये जो पेपर होता है टिफर का, ये सीबीटी मोड का पेपर होता है। अगेन 3 घंटे का पेपर होता है भाई, 3 घंटे का होगा। और सब्जेक्ट जिसके लिए आप टिफर लिख सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी में अपनी क्या बोलते हैं मास्टर्स एंड पीएचडी करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के अंदर ओरिएंटेड है कि लाइक उनका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा है, नेचर की तरफ बहुत ज्यादा है, दे लव इकोलॉजी, तो आप लोग स्पेसिफिकली बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से कि जिबिल्स का जो एग्जाम पैटर्न है या फिर जो भी कैटेगराइजेशन है वो कैसा होने वाला है। तो एग्जाम जो होता है उसके अंदर 60 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। कितने क्वेश्चंस होते हैं, दे हैव 60 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब कि 60 आपके पास एमसीक्यूज होंगे एंड देन यू हैव फर्दर फ्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जो एमसीक्यूज होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिनके टॉपिक्स होते हैं कुछ जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे एंड देन बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। अगर पार्ट ए की बात करी जाए, सबसे पहले हम अगर पार्ट ए की बात कर ले तो यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ए में जो होते हैं एमसीक्यूज होते हैं एंड ये 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम पार्ट बी की बात करी जाए तो पार्ट बी के अंदर भी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन ये थोड़े से टफ होते हैं स्टूडेंट्स, जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टफ होंगे। साथ ही साथ इनके जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी के अंदर। और सारे जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो पार्ट ए के हो चाहे पार्ट बी के हो, उनके अंदर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई नहीं आता है तो मत अटेम्प्ट करो, पर नेगेटिव मत करो। हमेशा से एक नॉर्मल चीज रहती है कि आप क्या करना है, आपने नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, गेट हो, जैम हो, टिफर हो, जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, आई वुड सजेस्ट कि नेगेटिव मार्किंग तो करनी ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 61 से 63 तक जो आंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और 61 से 63 के बीच में ये जो 3 क्वेश्चंस है, 61, 62, 63, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एंड फिर अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 एंड 65 की, तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे होते हैं, दीज बोथ आर मैंडेटरी क्वेश्चंस, मतलब अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो ये तो हो गई किसकी बात, ये बात हो गई जिबिल्स के एग्जाम पैटर्न की बात। और अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि
एमएससी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन का क्या पैटर्न है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो कि एमएससी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के अंदर टिफर का एग्जाम अपेयर करना चाहता है तो उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो एग्जाम का टाइमिंग रहेगा वो सेम ही रहेगा, मतलब कि 300 आवर्स ही रहने वाला है एग्जाम की टाइमिंग। लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर 4 सेक्शंस होंगे स्टूडेंट्स। पहला जो सेक्शन होगा, सेक्शन ए, वो होगा जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। अगर सेकंड सेक्शन की बात करें, सेक्शन बी की, तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स टेस्ट करी जाएंगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी जो बेसिक बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, कंजर्वेशन बायोलॉजी की कितनी नॉलेज है, मतलब उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड फिर बात करी जाए यहाँ पे और सेक्शन डी की, जो 4th सेक्शन है, उसमें आपको लिखना है एसे ऑन द गिवन टॉपिक। जो भी यहाँ पे आपको इकोलॉजी या वाइल्ड लाइफ के अंदर से कोई ना कोई टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आप लोगों को 750 वर्ड्स का एसे लिखना पड़ता है। ओके, तो अगर हम बात कर लेते हैं अब, तो ये हो गया पूरा हमारा क्या कि अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम की तरफ, एंड दिस इज CUET PG। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेल नोन एग्जाम स्टूडेंट्स। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स जो अभी क्या बोलते हैं अपनी ग्रेजुएशन में हैं या फिर क्या बोलते हैं ग्रेजुएट कंप्लीशन के ऊपर है, ठीक है, या कंप्लीट कर चुके हैं, सबके सब इस एग्जाम को अच्छे से जानते हैं क्योंकि इट्स अ गेटवे टू ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये एग्जाम देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा बोला जा सकता है। अगर आप CET PG की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि वेद प्रेप आप लोगों के लिए लेके आए CET PG का क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को एक अमेजिंग बूस्ट। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्या बोलते हैं वन शॉट रिवीजन एंड मच मोर। तो आप लोग वेद प्रेप की वेबसाइट पे जाएं या फिर यू कैन डायल ऑन 9136597244 एंड अपनी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम आप हमारे कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, हमारे टेस्ट ले सकते हैं। तो दिस इज लाइक वेरी मच ऑप्शंस अवेलेबल ऑन वेद प्रेप। तो प्लीज जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट को, हमारे नंबर को डायल करें एंड अपनी जो भी क्वेरीज हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दें। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम जो CET PG का एग्जाम है उसे कंडक्ट कौन करवाता है, तो जो कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या है, वो है NTA। कंडक्टिंग बॉडी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एंड जो CET का पेपर होता है वो साल में सिर्फ एक बार होता है। स्टूडेंट्स कितने बार होता है, सिर्फ एक बार होता है। किसके लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशंस के लिए होता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए MSc हो गया, MTech हो गया, उससे MSCs में अगर एडमिशंस लेना है, वो मास्टर डिग्री के बारे में करने के लिए सोच रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें उन्होंने अपना बैचलर्स वगैरह किया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, CET PG अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कौन रहेगी भाई, एलिजिबिलिटी है यहाँ पे सारे ही बैचलर डिग्री होल्डर, साथ ही साथ बैचलर डिग्री की इक्विवेलेंट जितनी भी डिग्रियां हैं अगर आपके पास वो है तो भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। भाई तो नंबर ऑफ सीट्स तो आप देख ही सकते हैं कि ओवर 140 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं CET PG में, मतलब कि इतनी यूनिवर्सिटी CET PG को कंसिडर करती है बच्चों को एडमिशंस देने के लिए। तो यू कैन इमेजिन द वास्ट नंबर ऑफ सीट्स वी हैव, इतनी ज्यादा सीट्स हमारे पास CET PG के थ्रू अवेलेबल हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये सारा ये जो एग्जाम है ये सबको देना ही देना चाहिए। डू राइट दिस एग्जाम, क्योंकि ये आपके लिए गेटवे हो सकता है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो भाई एग्जाम का जो मोड होता है अगेन वो होता है CBT मोड में, एंड पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो 1.5 घंटे का होता है, मतलब 90 मिनट्स का पेपर होता है। एंड यहाँ पे होते हैं 75 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि कंप्लीटली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं 75 क्वेश्चन। सो भाई आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है अपने सब्जेक्ट को।
सारे ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट? सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो आपका टोटल बनता है, टोटल इस एग्जाम का स्कोर होता है 300 मार्क्स। कितना? 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। जनरली कंडक्ट करवाया जाता है इंग्लिश या हिंदी के अंदर। मीडियम जो होगी, लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश और हिंदी रहती है इसकी। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही स्पेसिफिक लाइक संस्कृत वगैरह में अगर वो एग्जाम लिख रहे हैं तो उनके लिए जो पेपर होगा वो उनकी लैंग्वेज में होगा। बट जनरली यहाँ पे 2 ही स्टैंडर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज फॉलो होती हैं, या तो पेपर इंग्लिश में आएगा या तो हिंदी में आएगा, जो भी आप चूज करने वाले हैं अपनी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्या है, बायोलॉजी डोमेन से आते हैं। तो आप लोग कौन से डिफरेंट क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स में सीईटी पीजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लाइफ साइंस से आते हैं, लाइफ साइंस में आगे पीजी डिग्री कर लेना चाहते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री से आप भर सकते हो, बायोटेक से आप भर सकते हो इस पेपर को, ठीक है। बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ऑलमोस्ट इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, जिनमें आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो इट्स अगेन अ वास्ट चॉइस। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी बायोलॉजी किया है तो आपके पास अगेन चॉइस आती है कि आप क्या कर सकते हैं, या तो बायो में, बॉटनी में अप्लाई कर लें, जूलॉजी में अप्लाई कर लें, लाइफ साइंसेस में कर लें। तो आपके पास और ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनर्स कोर्सेज करे हुए हैं भाई, माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिकली उन्होंने करी है या फिर उन्होंने बायोटेक करा हुआ है, तो अगेन उनके पास भी अच्छे खासे क्या बोलते हैं ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ओपन कब होते हैं। सीईटी के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो जनरली ओपन हो जाते हैं दिसंबर से जनवरी के बीच में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस साल का तो अभी आप लोगों को पता है, आप लोग फिल कर चुके हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी अपने फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, वो लिख रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अपना फाइनल ईयर में आ जाएंगे, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाएंगे अभी जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं उनमें। तो आपने ध्यान रखने भाई हर एग्जाम की जो क्या बोलते हैं ओपनिंग एप्लीकेशन पोर्टल ओपनिंग डेट्स हैं, इन्हें तो ध्यान रख लो, लिख लो इन्हें, क्योंकि जनरली हम बाद में भूल जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन पोर्टल्स जो होते हैं इन्हें कंटिन्यूसली विजिट करते रहना, इन्हें चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बात कर लेते हैं सीईटी पीजी की, तो भाई एप्लीकेशन जो पोर्टल होता है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में जो है आपका ओपन हो जाता है। साथ ही साथ जो एग्जाम होता है वो होता है मार्च के महीने में। जी हाँ, मार्च के महीने में सीईटी का जो होता है एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले एग्जाम की, एंड दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अगेन वन ऑफ द वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या होगी भाई, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होगी यहाँ पे एएमयू। एग्जाम कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या बोलते हैं एएमयू एंट्रेंस टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा स्टूडेंट्स। जी हाँ, ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होगा ये पेपर, ठीक है। तो आपको बकायदा वो हार्ड कॉपी, वो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी एंड यू नीड टू फिल द ओएमआर, ठीक है। अब कौन कौन एलिजिबल है, तो कौन कौन एलिजिबल है भाई, बीएससी जिन्होंने भी करी है लाइफ साइंस के अंदर, बायो साइंसेस के अंदर, बॉटनी, जूलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जिन्होंने भी अपनी बीएससी करी है, बैचलर डिग्री होल्ड करी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, वो एएमयू एंट्रेंस टेस्ट लिख सकते हैं। जी, तो अच्छा मौका है, जरूर लिखिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी की जब बात करी तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, हमेशा डिग्री में मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट में आपके पास कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, एंड आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए, जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके डिग्री के, दैट शुड बी 66%। तो भाई इतना तो आप लोगों को 60% जो होना चाहिए आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए, एंड 55% मेन सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन पोर्टल कब आता है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोई बच्चा अपेयर करना चाहता है एंट्रेंस टेस्ट को, तो भाई देखो एप्लीकेशन जो पोर्टल होते हैं वो मार्च से अप्रैल के बीच में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स अब अपने मास्टर्स के लिए एग्जाम्स लिख रहे हैं, ठीक है भाई, अभी तक देखो पोर्टल एएमयू का तो ओपन हुआ नहीं है, होने वाला है क्योंकि मार्च से अप्रैल में ओपन होता है। तो प्लीज आप एग्जाम को फिल आउट करें। एग्जाम होगा कब, एग्जाम होता है इन द मंथ ऑफ मई और अप्रैल, ठीक है, मई या फिर अप्रैल में होता है ये पेपर। तो आप भर सकते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा एंड पेन पेपर मोड होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें क्या होते हैं
दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, साथ ही साथ इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब आप लोगों की फैक्चुअल स्किल प्लस आपकी कंसेप्चुअल एंड राइटिंग स्किल्स दोनों ही टेस्ट करेंगे वो एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की। तो भाई टोटल मार्क्स होते हैं यहाँ पे 104 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके, मीडियम क्या होगा, पेपर का मीडियम इंग्लिश होने वाला है। कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो अगेन 0 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं कि कोई इंसान अगर एएमयू के अंदर एंट्रेंस टेस्ट लिख रहा है और वो वाइल्ड लाइफ साइंसेस के अंदर लिखना चाहते हैं, अगर वाइल्ड लाइफ साइंसेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पेपर होगा उसके क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि 70% ऑफ द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एमसीक्यू टाइप होगा स्टूडेंट्स, और जो 30% जो होगा वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो 70-30 का यहाँ पे सेग्रीगेशन होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो कि क्या है, वाइल्ड लाइफ साइंसेस के अंदर एमएससी करना चाहते हैं और इससे अप्लाई करते हैं एएमयू का एग्जाम। तो फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एग्जाम का नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। किसके लिए, एमएससी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। मोड क्या रहेगा भाई, यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, जो कि दो टाइप का होता है। एक तो होता है पीजीएटी 1 एंड पीजीएटी 2। पीजीएटी 1 में क्या क्या आता है, पीजीएटी 1 में आते हैं आपके बॉटनी जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, और अगर हम बात कर ले पीजीएटी 2 के अंदर तो ये स्पेशलाइजेशन के लिए होता है इन केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चरल साइंस या फिर एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। साथ ही साथ हमें थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि इस एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस। कितने, 150 क्वेश्चंस, जिसमें से जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है आपका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस, एंड ये होते हैं आपके 2 मार्क्स के। ओके, एंड अगर हम बात कर लेते हैं रेस्ट ऑफ दी 100 क्वेश्चंस की, जो आगे अगले 100 क्वेश्चंस हैं ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, और इन 100 क्वेश्चंस में से आपका जो भी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट होता है आपके पास, चाहे आपका बॉटनी हो, जूलॉजी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसके सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब कि इस 100 में से आपको सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने हैं अपने डिग्री के सब्जेक्ट वाले। ओके, जो आपके पास डिग्री में सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, उसके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड ये होते हैं 4 मार्क्स ईच। ओके, तो इससे आपका जो टोटल बनता है वो 300 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग द वेल नोन टू एवरीवन एम्स के लिए। जो अगर आपने सोचा है कि अपनी जो मास्टर डिग्री है वो हम किसी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से करेंगे, तो व्हाट्स बेटर देन एम्स, व्हाट्स बेटर देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एंड आई थिंक सबका सपना होता है कि अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड है या फिर अपनी मास्टर डिग्री होल्ड करना चाहते हैं तो एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स, दे रियली ऐड समथिंग टू योर पर्सनालिटी, समथिंग टू योर क्या बोलते हैं, सीवी। तो भाई अगर एम्स की बात करी जाए तो एम्स जो होता है, यहाँ पे जो एग्जाम होता है एम्स एमएससी एंट्रेंस टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको एम्स के अंदर एडमिशन चाहिए। तो कंडक्टिंग बॉडी कौन है, तो जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं वो है एम्स दिल्ली वाले लोग। भाई एम्स दिल्ली हमेशा क्या करवाता है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एम्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो होता है सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो सारे ही स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि क्या करना चाहते हैं, जिनको स्पेशलाइजेशन चाहिए भाई किसमें, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर इन सब्जेक्ट्स में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप एम्स का एग्जाम लिख सकते हैं। एंड मैं तो बोलूंगी लिखो ही लिखो भाई, एम्स बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं हम सबका सपना रहा ही होता है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को एक्सपीरियंस करने का, उनका एक्सपोजर एक्सपीरियंस करने का। इतने सारे यहाँ पे टॉप नॉच रिसर्चेस चलती हैं, आप जब पोर्टल्स पे जाएंगे, खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के रिसर्च एंड किस लेवल का एक्सपीरियंस यहाँ के स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो भाई सिलेबस रहने वाला है आपकी जो भी क्वालिफाइंग डिग्री जिस भी आपने सब्जेक्ट से ली है उसी का सब्जेक्ट जो है उसको कंसिडर करके आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा,
जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको इस एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे किसकी, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन भाई यहाँ पे 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एम्स की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, एम्स की एग्जामिनेशन वेबसाइट पे जाके अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको क्या होंगे, आपको कोड जनरेट करके दिए जाएंगे, आपको क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे एंड उन क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपको क्या करना है, लॉगिन पेज पे जाना है, लॉग इन करनी है अपनी डिटेल्स एंड जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको क्या करना है, फिल आउट करना है एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन को सबमिट करना है। तो ये 3 स्टेप में एम्स का जो है फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। टाइमलाइन क्या रहने वाली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैम टाइमलाइन क्या रहने वाली है। फॉर्म के बारे में आपने बता दिया, एम्स के बारे में आपने बता दिया, तो भाई देखो टाइमलाइन जो होती है अगेन आने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने का वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल अवेयर रहना कि जो एप्लीकेशंस हैं वो मार्च और अप्रैल में ओपन होते हैं। तो एप्लीकेशंस कब, बिल्कुल अब ओपन होने ही वाले हैं, आने वाले हैं फॉर्म्स। अभी जब तक आप लोग अपने दूसरे एग्जाम से फ्री हो पाएंगे तब तक आपके एम्स के फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। मार्च या अप्रैल में आपके एग्जाम्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद आती है एग्जाम की बारी। तो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है जून या जुलाई के महीने में। तो अगर टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, जो बच्चे दूसरे एग्जाम्स देंगे तो उसके बाद आप लोग अच्छे खासा पढ़ सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा इंस्टीट्यूट टारगेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं गैट बी की। अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, गैट बी की बात कर लेते हैं। तो भाई जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी के अंदर, एमटेक के अंदर इन कोर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन से डोमेन में, बायोटेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स में, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या कर बायोटेक में स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट रखते हैं उस तरफ, तो वो क्या कर सकते हैं, गेट बी को अप्लाई कर सकते हैं। कंडक्टिंग बॉडी कौन होती है, तो कंडक्टिंग बॉडी है यहाँ पे रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब आरसीबी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके बिहाफ पे कंडक्ट करवाती है रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जो पेपर होता है वो आरसीबी डिजाइन करके देगा आपको एंड दे आर दी कंडक्टिंग बॉडी। अब जो मोड होगा एग्जाम का वो कैसा होगा स्टूडेंट, सीबीटी मोड का पेपर होता है, अगेन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है ये। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। गैट बी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो गैट बी का जो एग्जाम होता है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है एंड जिसके अंदर सेक्शन ए में 60 क्वेश्चंस होते हैं और वो कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। लेकिन देखिए इसका जो लेवल होता है वो 12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10+2 लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं, तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि आधा नंबर गया अगर आपने क्या किया, गलत आंसर टिक कर दिया, तो आधा नंबर आपके हाथ से जा भी सकता है, ठीक है। तो वेरी वेरी प्रिसाइज, अगेन 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड 60 क्वेश्चंस होंगे एंड 10+2 लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सारे ही सब्जेक्ट टेस्ट करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, ठीक है, सेकंड सेक्शन की। तो इसके अंदर होने वाले स्टूडेंट्स कितने, 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस एंड कौन से सब्जेक्ट से होंगे, ये 100 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बायोलॉजी से, लाइफ साइंसेज से, बायोटेक से। और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में एंड 1 विल बी द नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि जो एक क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 3 मार्क्स रिवोट होंगे। साथ ही साथ में अगर क्वेश्चन नेगेटिव गया तो 1 मार्क नेगेटिव मार्क्स आपको, यू विल लूज 1 मार्क्स। ओके, अब बात कर लेते हैं एलिजिबल कौन कौन है। तो एलिजिबल भाई वो सारे कैंडिडेट हैं जो कि अपने फाइनल ईयर में है और या फिर अपनी बैचलर डिग्री जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर स्पेसिफिकली अपनी क्या कर चुके हैं, फाइनल ईयर में है बैचलर डिग्री के या फिर अपने बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं, वो गैट बी को अपेयर कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं स्केड्यूल की। तो एग्जाम जनरली जो होता है वो अप्रैल के महीने में होता है, और इसके जो फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं फरवरी में। कब आ जाते हैं? फरवरी के महीने में जो फॉर्म्स होते हैं वो ओपन कर दिए जाते हैं, और एग्जाम होता है वो आपका अप्रैल में होता है। तो अगेन वही समझ लो 2 महीने का टाइम आपके पास होता है, फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर तो एग्जाम हो ही जाएगा आपका। अब बात करते हैं ऑफिशियल पोर्टल। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको जाना है exam.nta.ac.in/dbt। इस पोर्टल पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। एंड ये कैसे वर्क करता है, हाउ डज द होल प्रोसेस वर्क? तो जब आप गेट बी का एग्जाम देते हैं, आपकी रैंक आती है, तो ये जो रैंक होती है ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, जो इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी जो है, उसके अंदर अपनी जो क्या बोलते हैं मास्टर डिग्री है इन द कोर्स ऑफ बायोटेक को परस्यू करने के लिए अलाउ करता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंक बहुत मैटर करती है, रैंक बहुत मैटर करती है। तो रैंक लाना बहुत जरूरी है इस एग्जाम को अगर आप अपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड किसके बेसिस पे? एग्जाम की रैंक के बेसिस पे। तो यहाँ पे अभी हमने ये अगेन गेट बीटी का ही पीडीएफ है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो सेक्शंस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। इसके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन ले ही चुके हैं कि 60 क्वेश्चंस होते हैं, सारे कंपलसरी हैं, सारे करने हैं, 1-1 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको 60 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का होता है। तो आपका टोटल बनता है इससे 240 मार्क्स इसका आपका टोटल बनता है। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सेक्शन बी के सिलेबस की, तो भाई सेक्शन बी के सिलेबस की हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक्शन पोटेंशियल की बात कर लो, एंजाइम्स हो गए, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, ऑलमोस्ट जितना भी हमारा क्या बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जितने मेजर टॉपिक है सब कुछ कवर हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की, वायरस की। तो वायरस के अंदर आपको उनका पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी, मतलब माइक्रोबियल, बैक्टीरिया, एल्गा, फंगाई, उसका पूरा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बाद में है आपके पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, मतलब म्यूटेशन एंड अदर थिंग्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये है गेट बी का सिलेबस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ एग्जाम, आईआईटी जैम हो, गेट हो, टिफर हो, सीईटी पीजी हो, एएमयू हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, एम्स तक की बात हमने यहाँ पे कर ली, और गैट बी की भी बात कर ली। तो ऑलमोस्ट मैं ये सजेस्ट करती हूँ अपनी तरफ से कि आपने सारे ही एग्जाम्स अपेयर करने, मतलब कि नो मैटर आपका कोई एग्जाम आपने दिया, पहले ही दिया, क्लियर हो गया, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारे एग्जाम्स को क्या करो, सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करो, अपने कैलिबर को टेस्ट करो कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि कब कौन सा डोर आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन हो जाए। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी सारे एग्जाम देना, उसके बाद जो भी आप लोगों को बेटर लगे, जो भी इंस्टीट्यूट आपको बेटर लगे, आप उसे ज्वाइन करें, बट डोंट कंसाइज योरसेल्फ। अपने आप को बहुत ज्यादा नैरो लेन में नहीं लेके चलना है कि एक ही एग्जाम लिखेंगे, 2 ही एग्जाम लिखेंगे, नहीं, एग्जाम सारे लिखो, तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारा एक्सपोजर ज्यादा होगा। तो द मोर यू पुट योर सेल्फ इन टू चैलेंजेस, द मोर बेटर यू कम अप in life. So for more information like this, I would just say keep watching Ved Prep Biology, and thank you for this session. Bye bye.